हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रुका क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन पेपर जो जूनियर असिस्टेंट यूटी ऑफ लद्दाख का रहा है। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर एक एस्पिरेंट इसके लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फुली फ्लैग जूडी कल्चर फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। तो पार्ट ए है 1925, पार्ट बी है 1926, पार्ट बी सी है 1927, पार्ट डी है 1928। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट डी 1928। तो क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो पार्ट ए है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पार्ट बी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पार्ट सी है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पार्ट डी है डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पार्ट है आगा सैयद हुसैन, पार्ट बी है लाला कन्वर सेन, पार्ट सी है रे बहादुर, पार्ट डी है ननाब अबू। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी लाला कन्वर सेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हु फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो पार्ट ए है जस्टिस सिंधु शर्मा, पार्ट बी है जस्टिस रोमा पाल, पार्ट सी है जस्टिस गीता मित्तल, पार्ट डी है जस्टिस ज्ञान सिंधा मिश्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए जस्टिस सिंधु शर्मा, जस्टिस सिंधु शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो पार्ट ए है जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, पार्ट बी है जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह, तो पार्ट सी है जस्टिस प्रसन्ना बी विरली, पार्ट डी है जस्टिस आशीष जतिंद्र देसाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीजर व्हाट डज अली मद स्पेसिफिकली रेफर्स टू। तो पार्ट ए है प्रोसेस सर्वर, पार्ट बी है लीगल क्लर्क, पार्ट सी है एक्सपर्ट विटनेस, पार्ट डी है पियोन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी लीगल क्लर्क। तो क्वेश्चन नंबर 7, हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ ए सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो पार्ट ए है नज़ीर, पार्ट बी है स्टेनोग्राफर, पार्ट बी है अलीमद, पार्ट बी डी है प्रोसेस सर्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए नाजिर। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो पार्ट ए है जुडिकेट क्रिमिनल केस, पार्ट बी है हैंडल फैमिली डिस्प्यूट्स, पार्ट सी है डील विद केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, पार्ट डी है कंडक्ट लीगल रिसर्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट सी डील विद केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। तो पार्ट ए है जस्टिस विनोद छतरजी, पार्ट बी है जस्टिस अकरम चौधरी, पार्ट सी है जस्टिस तशीर अबस्तन, पार्ट डी है जस्टिस मुक्शा खजूरिया कजमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट सी जस्टिस तशीर अबस्तन। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर। फुल फॉर्म ऑफ एडीआर, पार्ट ए है अल्टरनेटिव डायरेक्ट रेजोल्यूशन, पार्ट बी है एडवांस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पार्ट सी है एडवांस डिस्प्यूट रिसेटलमेंट, पार्ट डी है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट डी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पार्ट ए है सेकंड जनरेशन, पार्ट बी है थर्ड जनरेशन, पार्ट सी है फोर्थ जनरेशन, पार्ट डी है फिफ्थ जनरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट डी फिफ्थ जनरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टोरेज टाइप। पार्ट ए है यूपीएस, पार्ट बी है कीबोर्ड, पार्ट सी है पेन ड्राइव, पार्ट डी है एएलयू। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट सी पेन ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर 13, ए डैश मॉड्यूल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड्स इनटू फॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस। पार्ट ए है माइक्रोफोन, पार्ट बी है वॉइस रिकॉग्निशन, पार्ट सी है ऑप्टिकल स्कैनर, पार्ट डी है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट डी वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस करेंगे। What does the acronym GPT stand for in Chat GPT? पार्ट ए है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर,
पार्ट बी है जनरेटिव प्रोग्रामिंग ट्रांसमिशन, पार्ट सी है जनरल प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, पार्ट डी है जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेज डू वी यूज इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। पार्ट ए है प्रोलॉग, पार्ट बी है फोटॉन, पार्ट सी है COBOL, पार्ट डी है सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए प्रोलॉग, PROLOG। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डैश डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। पार्ट ए है इंटरप्रेटर, पार्ट बी है कंपाइलर, पार्ट सी है कंपेरेटर, पार्ट डी है असेंबलर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट डी असेंबलर। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सिलेक्ट द कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड प्लस प्लस एट द सेम टाइम इन द MS एक्सेल। तो क्या फंक्शन होती है, क्या हैपन होता है। पार्ट ए है द टास्क मैनेजर विंडोज ओपन, पार्ट बी है ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम आर एडेड, पार्ट सी है a new column is added before the selected column, पार्ट डी है a new worksheet is added to the workbook। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट सी a new column is added before the select column, पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18, which of the following keyboard shortcut is used to switch between open apps in Windows 10। पार्ट ए है शिफ्ट प्लस टैब, पार्ट बी है शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस टैब, पार्ट सी है आल्ट प्लस टैब, पार्ट डी है आल्ट प्लस शिफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट सी आल्ट प्लस टैब। तो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल। तो क्वेश्चन पार्ट ए है वी कैन नॉट एड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फील्ड। तो पार्ट बी है वी कैन लीव द BCC फील्ड ब्लैंक, पार्ट सी है वी कैन लीव द CC फील्ड ब्लैंक्स। तो पार्ट डी है द 2 and CC फील्ड्स आर नॉट ऑफन यूज इंटरचार्जेबली। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए वी कैन नॉट एड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू एड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। पार्ट ए है स्टेशनरी आइकन, पार्ट बी है पेपर क्लिप आइकन, पार्ट बी सी है गिफ आइकन, पार्ट डी है इमोजी आइकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी पेपर क्लिप आइकन, पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पार्ट ए है लैंडस्केप, पार्ट बी है सब स्क्रिप्ट, पार्ट सी है सुपर स्क्रिप्ट, पार्ट डी है A4। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश डैश सॉफ्टवेयर। पार्ट ए है एप्लीकेशन, पार्ट बी है कंपाइलर, पार्ट सी है सिस्टम, पार्ट डी है प्रोग्रामिंग। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द ग्रेटर मार्जिन। पार्ट ए है मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, पार्ट बी है मार्जिन दैट इज यूज्ड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, पार्ट सी है मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, पार्ट डी है मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट 3 मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 24, the insertion areas of rows and columns in spreadsheet are called। पार्ट ए है बॉक्स, पार्ट बी है सेल, पार्ट सी है लाइन, पार्ट डी है नन ऑफ अबव। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर, सेल इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25, a formula in MS Excel must begin with। पार्ट ए है इज इक्वल टू, पार्ट बी है प्लस, पार्ट सी है माइनस, पार्ट डी है ब्रैकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए इज इक्वल टू इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26, द थीम ऑफ इंडिया G20 सुमित 2023 इज। तो इसकी क्या थीम रही थी 2023 में G20 की। पार्ट ए है अमिष्मा प्रमोद ड्रामा, पार्ट सी है परवेसी लोका अग्रक्राथा, पार्ट सी है आयाम दुर्नियम नीति, पार्ट सी है विसुदेवा कुटुम्बकम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट डी विस्थोवद्वा वासुदेवा कुटुम्बकम इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27, वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20। G20 की हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। पार्ट ए है ब्रुसेल्स, पार्ट बी है इंडिया, पार्ट सी है जिनेवा, पार्ट डी है नन ऑफ अबव। तो इन तीनों में से किसी भी जगह पे इसकी हेडक्वार्टर्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2023।
तो नोबेल प्राइज पीस में जो किसने नोबेल प्राइज लिया था 2023 में? पार्ट ए है जॉन फोसी, पार्ट डी है ड्रीव विस्मन, पार्ट सी है नारगास मोहम्मदी, पार्ट डी है क्लोडिया गोल्डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट सी नरगिस मोहम्मदी। तो क्वेश्चन नंबर 29, द 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट वाज हेल्ड एट। तो पार्ट ए है जयपुर राजस्थान, पार्ट बी है श्रीनगर जे&के, पार्ट सी है नागपुर महाराष्ट्र, पार्ट डी है हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी, जो श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 30, Prime Minister Narendra Modi has launched a new Rs-75 coin to mark the new parliament building. The consists of an inscription of dash written in Devanagari. पार्ट ए है सतमीवा जयती, पार्ट बी है अहम ब्रह्मसी, तो पार्ट सी है सनासद संकुल, पार्ट डी है वासुदेवा कुटुंबकम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट सी सनासद संकुल। तो क्वेश्चन नंबर 31, who presented Sun Gold to India first Prime Minister जवाहरलाल नेहरू? पार्ट ए है लॉर्ड माउंटबेटन, पार्ट सी है एस.सी. बोस, पार्ट सी है महात्मा गांधी, पार्ट बी है बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए लॉर्ड माउंटबेटन। ये उस टाइम का जनरल गवर्नर था। तो क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट माती बनाना गॉड GI टैग रिसेंटली? पार्ट ए है गुजरात, पार्ट बी है तमिलनाडु, पार्ट सी है जम्मू एंड कश्मीर, पार्ट डी है कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 33, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख? पार्ट ए है लोकतक लेक, पार्ट बी है शालाबुग वेटलैंड, पार्ट सी है तुसुकर, पार्ट डी है डल लेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है पार्ट सी तुसुकर लेक। तो क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3? तो पार्ट ए है विक्रम साराभाई, पार्ट बी है एस सोमनाथ, पार्ट सी है ऋतु क्रीदल श्रीवास्तव, पार्ट डी है पी वीर माथुर विल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट डी पी वीरा मथुविल। तो क्वेश्चन नंबर 35, विच लॉन्चर इज यूज्ड फॉर चंद्रयान 3? पार्ट ए है GSLV, पार्ट बी है LVSM, पार्ट सी है GSLV-MK3, पार्ट डी है PSLV। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट सी GSLV-MK3, उस लॉन्चर का नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 36, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सुमित निर्मला सीतारमण आउटलाइन्ड seven priorities in the Union Budget 2023, calling it that will guide India's vision during Amrit Kaal. पार्ट ए है सोमिया, पार्ट बी है आत्मान बिहारा, पार्ट सी है सप्तऋषि, पार्ट डी है संप्रदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट सी सप्तऋषि। तो क्वेश्चन नंबर 37, विच बोर्ड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट बोर्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? पार्ट ए है कलीज पीसंत, पार्ट बी है ब्लैक नेकेड क्रेन, पार्ट सी है पेसर डोमेस्टस, पार्ट डी है एसिपिटर जेंटल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी ब्लैक नेकेड क्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 38, इब्राहिम अकॉर्ड इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइनड बिटवीन। तो पार्ट ए है इसराइल फलस्तीन एंड इजिप्ट, पार्ट बी है इसराइल UAE एंड इंडिया, पार्ट सी है यूनाइटेड स्टेट फलस्तीन एंड इसराइल, पार्ट डी है यूनाइटेड स्टेट UAE एंड इसराइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है पार्ट डी यूनाइटेड स्टेट UAE एंड इसराइल। तो क्वेश्चन नंबर 39, the Chief Election Commissioner CEC and other Election Commissioner ECS appointment condition of server and term of office Bill 2023 introduced in the Rajya Sabha recently seeks to remove dash from the panel to select the CEC and ECS. तो पार्ट ए है प्राइम मिनिस्टर, पार्ट बी है लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्ट सी है नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, पार्ट डी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 40, Daidas is the country first ever frozen lake marathon which has been officially registered in the Guinness Book of World Record as the world's highest frozen lake marathon. तो पार्ट ए है डल लेक, पार्ट बी है पोंगोंग लेक, पार्ट सी है रूपकुंड लेक, पार्ट डी है तस्मो मिरीमिरी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट बी, पंगोंग लेक इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमने आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस। तो अगर हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन जो वीडियो जो है ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 पार्टों में इसको डिवाइड किए हैं। तो दूसरे पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन जो बचे हैं इसके, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दीजिए इजाज़त, टेक केयर।